70 साल में बनाया, देश को बढ़ाया। वो इन्होंने 7 साल में सब बेच दिया। LIC बेच दी, बैंकें बेच दी, पेट्रोल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और जो पूछते हो रहे हैं अब क्या बचा है, क्या बना है, आपने वो जो बता दें उसको तुरंत बेच देते हैं। तो आज इस पार्टी को महंगाई से, बेरोजगारी से, कोई विकास से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ 2 बातों से मतलब है। एक तो यानी जो 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, भी काला धन मिला नहीं है। और दूसरा आपको जो है भाजपा को जिता दे रहा। अगर भाजपा हार गई तो हिंदू खतरे में और अभी मुसलमान खतरे में। मैं हूं इस वक्त भगत सिंह पार्क में और 2024 के चुनाव के लिए हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बैठे हैं और बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेता बैठे हैं, समर्थक कह सकते हैं उनको। तो ये समर्थक हैं, ये समाजवादी पार्टी से हैं और ये हमारे, आपको बता दें, ये आते हैं हमारे जनसंख्या में, तो ये जनता में है। तो तीनों से अलग अलग वार्तालाप करेंगे, इनका विचार क्या 2024 के चुनाव को लेकर। पहले इनसे विचार व्यक्त कर लेते हैं। तो बताइए सर, क्या लगता है आपको 2024 में परिवर्तन आएगा? देखिए ऐसा है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो परिवर्तन आएगा। पहले बेईमानी से होते थे और आज भी ऐसे ही होगा। तो 2022 का चुनाव भी बेईमानी से हुआ है? बिल्कुल हुआ। अभी निकाय का भी देख लो आप। अच्छा भाई आप ये देखिए, अगर महापौर के यहाँ चुनाव हुए, 17 महापौर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 जगह योगी सभा करने गए और 17 के 17 जीते। अगर जनता भाजपा को चाहती है तो हमारे मथुरा में 15 चेयरमैन और हैं, उसमें से भाजपा के 6 क्यों जीते? अच्छा 9 क्यों हार गए? अच्छा, क्योंकि वहाँ पे चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। अच्छा, यहाँ EVM मशीन से हुआ। अगर EVM मशीन से हो गए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भाजपा को अभी तक 25 साल तक अभी और कोई नहीं हरा रहा। अच्छा, भाजपा आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, विपक्ष एक हो जा, कुछ भी हो जा, कोई नहीं हरा सकता। तो फिर कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार कैसे आएगी? देखिए ऐसा है, ये इनकी मर्जी से आती जाती है। इसके छोड़ दो, उसको तो छोड़ देते हैं। अच्छा इनको जीतना है मेन दिल्ली। अच्छा, स्टेट कोई बात नहीं, फिर खरीद लेंगे, फिर बना लेंगे। पहले और स्टेटों में नहीं किया गया, फिर कर लेंगे। लेकिन मेन बात है केंद्र की, वो इन्हीं की आ रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा। कोई नहीं हो सकता। हाँ चाचा, परिवर्तन तो भैया होना ही होना है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, विपक्ष इतनी मीटिंग कर रहा है। हाँ। जैसे अभी बिहार में हुई थी मीटिंग। जब घर में भाई भाई नहीं इकट्ठे हो सकते हैं तो ये विपक्ष का इकट्ठा क्या होगा, ये बताइए आप पहले। इकट्ठे तो हो ही रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? दुनिया की नजरों ये में नज़रों में भले ही होते रहे, लेकिन कभी हो नहीं पाएंगे हो जिंदगी नहीं पाएंगे। में। हाँ चाचा, 2024 के चुनाव के बाद परिवर्तन तो होना ही है देश में, क्यों देश अब जो है विकास की राह पर ही चल रहा है। विकास की राह पर चल रहा है। तो विकास बताओ मुझे कुछ। विकास बहुत कुछ हो गया है मथुरा के अंदर। देखो भारत में देखो बहुत कुछ हो गया है। रोड पक्के बनने, हाईवे बनने। तो पहले रोड ठीक है कच्चे ना, बनते थे। पहले कच्चे बनते थे, अब पक्के बनने हैं, हाईवे बनने हैं, एक्सप्रेस वे बनने हैं, एक्सप्रेस वे बनने हैं, लंबे अच्छे रोड है कि देखो बिहार वाला पुल गिर जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में ना एक तो दिन बिहार में जो सरकार, जो जैसी सरकार है वैसा ही काम हो रहा है वहाँ पर। एक दिन बारिश आती, पूर्वांचल एक्सप्रेस वो बनवाया मोदी जी ने। एक दिन बरसात आई, वो पूरा बह गया। वो मोदी जी ने बनवाया, वो बिहार सरकार ने जो बनवाया है। जैसी सरकार मोदी जी ने बनवाया। मोदी का है तो देख रेख जो वहाँ के कर रहे हैं, जो देख रेख मोदी तो कर नहीं रहा वहाँ पर जाकर। बरसात के पानी में जाता, वो कहता है कि मोदी जी ने नहीं बनवाया। भाई बिहार की बात ये है, बिहार में जैसी सरकार है वैसे ही काम हो रहा है वहाँ पर। अरे बिहार से बाहर आ जाओ, कुदरत की आपदा में आ गए तो सारा संसार बेकार। भाई बिहार में तो जैसी सरकार वैसा बिहार काम से हो रहा बाहर आ है। जाओ थोड़ा सा, पूर्वांचल एक्सप्रेस पूर्वांचल में आ जाओ, हाँ, सब जगह विकास हो ही रहा आ है। गई, तुरंत बह गया वो। नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। वो तो जो नुकसान होना है प्राकृतिक आपदा से। इतना मटेरियल खराब लगाया जाएगा, एक बरसात में बह नहीं जाएगा। नहीं, मटेरियल क्या खराब करेगा? जब प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आएगी तो क्या कर सकता है उसको? प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं कि बाढ़ आ जाए, तूफान आ हाँ, जाए। तूफान है तो बाढ़ की बात तो हो रही है। गुजरात, अहमदाबाद में और राजस्थान में उसको हाँ, कहते तो हैं फिर वो प्राकृतिक उनको भी आपदा। कह दो सबकी नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता बरसात आ है। जाती है, उसे आपदा थोड़ी कहते हैं, उसे तो नहीं मौसम बरसात परिवर्तन कहते वो हैं। आपकी निगाह में थोड़ी है, गड्ढे हो जाते हैं। उसे तो मौसम परिवर्तन कहते लेकिन हैं। उस स्थान के हिसाब से ज्यादा वो है। अच्छा, हाँ, उस तो स्थान आपको के क्या हिसाब से लगता है ज्यादा 24 में परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। मोदी को ही आना चाहिए। तो परिवर्तन का होना है। देश का क्या है का परिवर्तन? मोदी आएगा। अभी तो जो काम हुए हैं 7 साल में, 9 साल में, उससे अभी और बहुत काम बाकी है, वो होने हैं अभी। अच्छा, भाई यूसीसी आ रहा है, उसके क्या बाद है यूसीसी? यूसीसी यूनियन सिविल कोड।
यूनियन ये सिविल कोड? यूनियन सिविल कोड जो है, यूनिवर्सल सिविल कोड है, यूनिवर्सल सिविल कोड। नहीं चाचा, फिर गलत बोल रहे हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझो। हाँ। आप जो भी आ रहा है उसमें जो है, एक नागरिक एक देश एक कानून। तो लेकिन यहाँ पे तो एक नागरिक एक देश है नहीं। नहीं, अब तक नहीं था ना, कांग्रेस जैसे नहीं था, अब हो रहा है, बीजेपी आपने हो रहा है। 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जाति विभिन्न समुदाय रहती हैं, तो फिर बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ा? नहीं, तो ये कानून कैसे बने थे? 2 कानून बने कैसे? कैसे? कैसे बने, कब से बने, ये तो आप देखो ना पीछे कैसे बने। आप बताओगे ना। अब जो जब फायदा क्या है यूसीसी लाने से? फायदा किससे ये हो जाएगा कि हर भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक ही कानून बनेगा और एक तरह से उसको चलना पड़ेगा। कानून तो आज भी है कि अगर 302 का कोई केस करके आता है, चाहे हिंदू हो चाहे नहीं, मुस्लिम हो, बाकी चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो बात तो 302 पे नहीं, इस समय तो इसमें यूसीसी में बात 302 की तो हो नहीं रही है, उसमें 302 की बात तो हो ही नहीं रही है। अरे उसमें उसमें तो ये उसमें तो जो हाँ, जो अधिकार शादी का है, बच्चों का है, जनसंख्या का, सारे मुद्दे, कई मुद्दे हैं, है ना, रिलेशन में। तो सब एक होना चाहिए, 2 क्यों होने चाहिए? ये जो समय बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया था जो कानून, उसके हिसाब से चल रहा था देश। अब जो मांग उठी है, अब जो मांग चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अब जो मांग उठी है उस हिसाब से, और कायदा तो ये कहता है कि भारत एक देश, तो एक ही कानून चल रहे हैं सब नागरिक के लिए। नहीं, एक तो है, लेकिन कानून 2 क्यों हैं? कानून 2 है कहाँ है? क्यों नहीं है? 2 कानून तो है ना, वही तो वो झगड़ा तो 2 कानून का ही तो है। कौन से नाम तो बताओ। तो फिर क्या फिर ये एक कानून तो फिर क्या उसमें क्या आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो मेरी बात से मुकर रहे हो आप। नहीं, आप बोलो। आप कह रहे हो 2 कानून है। हाँ, 2 कानून के नाम बताओ। 2 कानून तो मैं क्यों बोल के खुल के बता दूं? 2 कानून सब आप भी समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो, मैं क्या बताऊंगा? 2 कानून है ना। कौन से? कई कानून है भैया, जो अल्पसंख्यक उनके अपनी डिमांड है। देखो सत्ता आपकी, बोल आपकी, देश आपका, फिर भी आप कहने में डर रहे हो। नहीं तो उसके लिए डर किस बात का? जो 70 साल में नहीं हुआ, वो अभी तो 7 साल 9 साल हुए हैं ना, अभी और चाहिए 5-10 साल और चाहिए, अभी 5-10 साल और चाहिए। किसी भी साल में सरकार ने किसी जख्म को भरने के लिए समय चाहिए। जख्म में मलहम लगाते तो नहीं भर जाता एक दिन के अंदर। अच्छा, समय तो लगता ही है, समय लगता है। अब ये चौड़ा है, महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में सबसे कम है। चाहूँगा इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। 4 बात कहो। जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, देश को बढ़ाया, वो इन्होंने 7 साल में सब बेच दिया। LIC बेच दी, बैंकें बेच दी, पेट्रोल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और जो पूछते हो रहे हैं अब क्या बचा है, क्या बना है, आपने जो बता दे उसको तुरंत बेच देते। तो आज इस पार्टी को महंगाई से, बेरोजगारी से, कोई विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ 2 बातों से मतलब है। एक तो यानी जो है 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, अभी काला धन मिला नहीं है, और दूसरा आपको जो है भाजपा को जिताते रहो। अगर भाजपा हार गई तो हिंदू खतरे में और अभी मुसलमान खतरे में, बात खत्म। इनको तो अपोजिशन का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा मस्जिद तोड़ते जाओ, मंदिर बनाते जाओ, कोई मतलब नहीं। तो दिल्ली में तो बजरंग भजनपुरिया पे तो मंदिर भी तोड़ दिया, मजार भी तोड़ दिया। वहाँ तो तोड़ दिया, वहाँ तो मजबूरी थी, नहीं तो इनका मेन उद्देश्य तो यही है। अच्छा, चलो आओ अभी हम और लेके चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। आओ बता दूं मैं आपको, हमारे साथ में एक वरिष्ठ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए कि 2024 में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? 37% बनाम 63% का चुनाव है। अगर जनता परिवर्तन चाहेगी तो 63% जीतेगा, वरना इस देश में 37% जीतने वाली सरकारें बनती नहीं हैं, उनकी सरकार बनेगी। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता ने अब तक पिछले 10 साल में क्या पाया। कहाँ उन्हें बुलेट ट्रेन मिली, कहाँ 2 करोड़ लोगों को ऐसा रोजगार मिला, कहाँ किसानों की आय चौगुनी हो गई, दुगनी हो गई, कहाँ ऐसा लोगों के अकाउंट में 2 लाख रुपए आए। इस तरह के झूठे वादों पर अगर ऐसा सरकार बनती रही तो ऐसा 63% हारेगा और 37% जीतेगा। और अगर पिछले 10 साल में ये देखा जाएगा कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने एक भी ऐसा उद्योग धंधा शुरू नहीं किया जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो फिर जो जनता सोचती है वो होगा। और अगर जनता फ्री राशन पे अगर वोट देती रही तो जो हाल है वो तो ऐसे ही होगा जो अब तक होता रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ
क्या ऐसा सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी। सरकार बदलनी चाहिए ये मैं जरूर कहूँगा, और 63% जो मेजोरिटी है उसकी सरकार बननी चाहिए। यहाँ पर तमाम लोगों की विचारधारा अलग अलग है और लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।